यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो 10 अक्टूबर 2025 करवा चौथ व्रत के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद भी हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो रिश्ते सामने से पक्का नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में बच्चों की उम्र निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार यदि अड़चने बनी हुई हैं, तो आज आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन करवा चौथ व्रत है, तो आपने इसी दिन ये उपाय करना है, सायंकाल में ये उपाय करना है। सायंकाल का मतलब आप 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो, तो सायंकाल में ही आपने इस उपाय को करना है। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना अनिवार्य है। तुलसी माता का पौधा आपके घर में होना चाहिए, या तो जमीन में लगा हो या फिर गमले में लगा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर जहां पर तुलसी माता का पौधा आपके घर में रखा गया है वहां पर आपने बैठ जाना है। 10 अक्टूबर 2025 सायंकाल में तुलसी माता के पौधे के पास बैठ जाना है। अपने पास क्या लेकर बैठना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक स्टील की कटोरी आप ले लीजिए, स्टील की कटोरी के अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आप मिक्स कर लीजिए, यानी कि हल्दी का पेस्ट बना लीजिए, हल्दी का घोल बना लीजिए। एक कलावा, कलावा आप समझते हैं, मूली का धागा जिसको बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है कलावा। तो एक कलावे का धागा लेना है आपने। कितना धागा लेना है? जिस बच्चे की जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय करने वाले हैं उसकी हाइट के बराबर का धागा आपने लेना है। उसका जितना कद है, जितनी हाइट है, उसके बराबर आपने धागा लेना है। यदि आपका जो बच्चा है घर में ही है तो आप उसकी हाइट के बराबर का इसको नाप लीजिए, और यदि घर में नहीं है, आपका बच्चा कहीं बाहर है, तो बच्चे से आप पूछ लीजिए कि हाइट कितनी है। ज्यादातर माता पिता जानते हैं अपने बच्चों की हाइट कितनी है, तो जितनी हाइट है हाइट के बराबर का धागा आपने लेना है। किस चीज का धागा लेना है? जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कलावा, इसको मोली भी बोलते हैं, तो ये धागा आपने लेना है। ये भी लेकर के तुलसी माता का जो पौधा है वहीं पर आपने बैठ जाना है, और तुलसी माता के पौधे के पास सबसे पहले एक घी का दीपक आपने लगा लेना है। शुद्ध देसी घी का एक दीपक लगा लीजिए। इसके अंदर खड़ी बत्ती आप रख लीजिए। एक होती है लंबी बत्ती, एक होती है खड़ी बत्ती, गोल वाली बत्ती, तो वो आपने लगानी है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, आप मिट्टी का ही दीपक ले लेना, वो अच्छा रहेगा। सबसे पहले घी का दीपक आपने लगा दिया। उसके बाद ये जो धागा आपने ले रखा है अपने बच्चे की हाइट के बराबर का, तो इसमें आपने गांठ लगानी है। अब कितनी गांठ लगानी है? 16 गांठ आपने लगानी है। कितनी गांठ? 16 गांठ, यानी कि 16 गांठ आपने इस धागे के अंदर लगानी है। एक सिरे में धागे में गांठ लगाना शुरू कर देना है और दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना है। यानी कि जो 16 गांठ है वो एक ही जगह नहीं लगानी है। एक गांठ लगाई, उसके बाद
थोड़ी सी आगे चल के दूसरी गांठ लगा दी, उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के तीसरी गांठ लगा दी। इस प्रकार से एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक आप बढ़ते रहिए और 16 गांठ इस धागे के अंदर आप लगा दीजिए। 16 गांठ लगाने के बाद ये जो कटोरी जिसके अंदर आपने हल्दी का पेस्ट तैयार कर रखा है, हल्दी का घोल तैयार कर रखा है, इस हल्दी की कटोरी में यानी कि इस कटोरी के अंदर इस धागे को आप छोड़ दीजिए। ये धागा पूरा उस घोल में डूब जाना चाहिए और ये कटोरी तुलसी माता का जो पौधा है वहीं पर रख दीजिए और एक मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप कर लीजिए। यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए और यदि 108 बार करने का आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 21 बार जरूर कीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपने इस धागे को कटोरी से बाहर निकालना है और अपने बच्चे का नाम बोलकर, जिसकी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता का जो तना है उस तने पर इस धागे को लपेट देना है और एक गांठ लगा देनी है। आप समझ रहे हैं? बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता का जो तना है उस तने पर इस धागे को लपेट देना है और एक गांठ लगा देनी है। तो ये छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो जिस भी बच्चे की शादी के लिए ये उपाय किया जाएगा उस बच्चे की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा, शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलने की संभावना है, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कहीं पर शादी की बात चली हुई है वहां पर रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपके जीवन में शादी के अलावा कोई और समस्या चली हुई है उसका भी आप ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।